हेलो दोस्तों। मैं आज आपको मूसा की कहानी बताने जा रहा हूं। इससे पहले हाँ, आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, इसमें प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिस्र की धरती पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसे लोग फिरौन कहते थे। उसके महल सोने से चमकते थे, उसकी सेना बहुत बड़ी थी और सारे लोग उससे डरते थे। उसी समय मिस्र में इजरायली लोग गुलाम बनकर रह रहे थे। वे दिन रात मेहनत करते थे। कोई ईंटें बनाता, कोई महल बनाता, कोई खेतों में काम करता। उनके शरीर थक चुके थे, लेकिन फिरौन का दिल कठोर था। हर रात इजरायली लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें इस गुलामी से बचा। परमेश्वर उनकी पुकार सुन रहा था। एक बच्चे का जन्म। उसी समय एक इजरायली परिवार में एक सुंदर बालक जन्मा। उसकी मां ने जब उसे देखा तो उसका दिल प्रेम से भर गया। लेकिन उस समय एक भयानक आदेश जारी था। फिरौन ने कहा था कि इजरायलियों के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। मां डर गई। उसने बच्चे को 3 महीने तक छिपा कर रखा। लेकिन जब उसे छिपाना मुश्किल हो गया तो उसने एक छोटी टोकरी बनाई। उसने उसे गोंद और राल से बंद किया ताकि पानी अंदर न जाए। फिर उसने अपने बच्चे को उस टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। मां की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि अब उसका बच्चा केवल परमेश्वर की सुरक्षा में है। थोड़ी दूर उसकी बहन छिपकर सब देख रही थी। उसी समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। वह क्या है? उसने पूछा। सेविकाएं टोकरी लेकर आईं। जैसे ही राजकुमारी ने टोकरी खोली, अंदर बच्चा रो रहा था। उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, यह इसराइलियों का बच्चा है, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगी। उसने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया। उसका नाम रखा गया मूसा। महल में पलने वाला राजकुमार मूसा अब राजमहल में बड़ा होने लगा। उसने मिस्र की सारी शिक्षा सीखी। उसने युद्ध करना सीखा, राजकाज सीखा और बड़े लोगों के बीच रहना सीखा। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, मैं वास्तव में कौन हूं? धीरे धीरे उसे पता चला कि वह मिस्री नहीं बल्कि इजरायली है। एक दिन वह अपने लोगों को देखने गया। उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक इजरायली गुलाम को बुरी तरह मार रहा है। मूसा का खून खौल उठा। उसने इधर उधर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो उसने उस मिस्री को मार दिया। अगले दिन यह बात फैल गई। फिरौन को जब पता चला तो उसने मूसा को मारने का आदेश दे दिया। मूसा डर गया। वह सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग गया। रेगिस्तान का जीवन अब मूसा राजकुमार नहीं रहा। वह एक साधारण चरवाहा बन गया। दिन भर वह भेड़ों को चराता और रात में आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाएगा? साल बीतते गए। एक दिन वह अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ के पास गया। तभी उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी आग में जल रही थी, लेकिन वह जलकर खत्म नहीं हो रही थी। मूसा आश्चर्य में पास गया। तभी एक आवाज आई, मूसा, मूसा। मूसा कांप गया। जी प्रभु। आवाज आई, अपने जूते उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। यह स्वयं परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेज रहा हूं ताकि तू मेरे लोगों को गुलामी से बाहर निकाले। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिरौन के सामने मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटा। वह सीधे फिरौन के महल में पहुंचा। महल पहले जैसा ही भव्य था। फिरौन सिंहासन पर बैठा था। मूसा ने साहस करके कहा, इज़राइल के परमेश्वर का संदेश है, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन हंस पड़ा, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता। उसने इज़राइलियों पर और अत्याचार बढ़ा दिए। लेकिन अब परमेश्वर कार्य करने वाला था। 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर भयानक विपत्तियां भेजी। नदी का पानी खून बन गया। मेंढक पूरे देश में फैल गए। टिड्डियां खेत खा गईं। अंधकार छा गया। हर विपत्ति के बाद फिरौन थोड़ा डरता, लेकिन फिर उसका दिल कठोर हो जाता। आखिरकार अंतिम विपत्ति आई। उस रात मिस्र में रोने की आवाजें गूंज उठीं। फिरौन टूट गया। उसने मूसा को बुलाया और कहा, अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। लाल समुद्र का चमत्कार। इजरायली लोग खुशी से मिस्र छोड़कर निकल पड़े। लेकिन कुछ समय बाद फिरौन ने अपना मन बदल लिया। उसने अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। आगे लाल समुद्र था, पीछे सेना। लोग डर गए। वे चिल्लाने लगे,
हम मर जाएंगे। लेकिन मूसा शांत खड़ा रहा। उसने कहा, डरो मत, आज तुम परमेश्वर का उद्धार देखोगे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना डंडा समुद्र पर बढ़ा। मूसा ने ऐसा ही किया और अचानक तेज हवा चलने लगी। समुद्र दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। लोग आश्चर्य में समुद्र के बीच से चलने लगे। बच्चे अपनी माताओं का हाथ पकड़े हुए थे। बुजुर्ग धीरे धीरे चल रहे थे। हर तरफ पानी की दीवारें खड़ी थीं। जब सारी प्रजा पार हो गई तब मिस्र की सेना पीछे आई। फिर परमेश्वर ने समुद्र को वापस बंद कर दिया। पूरी सेना पानी में डूब गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने गीत गाए और परमेश्वर की स्तुति की। जंगल की यात्रा अब यात्रा शुरू हुई। रेगिस्तान कठिन था। कभी पानी नहीं मिलता, कभी भोजन खत्म हो जाता। लोग शिकायत करने लगते, लेकिन परमेश्वर हर बार उनकी सहायता करता। आसमान से मन्ना बरसता, चट्टान से पानी निकलता। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा उन्हें रास्ता दिखाता। 10 आज्ञाएं एक दिन। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया। पहाड़ पर बादल और बिजली छाई हुई थी।